नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। रिसेंटली हमने देखा जीरे के प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि प्राइजेस में 64,000 का लेवल हमने सितंबर मिड में देखा। उसके बाद एकाएक हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। उम्मीद ये थी कि ऊंचे भाव को देखते हुए इस बार स्विंग का एरिया काफी जबरदस्त बढ़ेगा, जिसके चलते प्राइजेस में गिरावट आनी चाहिए। उम्मीद ये थी कि करीबन प्राइजेस की अगर हम बात करें तो उम्मीद ये थी कि करीबन 50,000 से 51,000 के आसपास का एक बेस बनाना चाहिए। बट आप देख सकते हैं कि अक्टूबर मिड में हमने 53,000 का लेवल देखने के बाद मार्केट सिवियर फॉल लेता हुआ 40,000 का लेवल भी दिखा दिया था। ये जो फॉल है वो प्राइमरीली अगर हम देखें तो एक तरह का पेमेंट क्राइसिस दिखा रहा था फिजिकल मार्केट में, जिसके चलते ये बड़ा फॉल हुआ। बट अब फंडामेंटल है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जिसके चलते प्राइजेस ने अब वापस उठाव लेना चालू कर चुका है। तो मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अब ये उठाव कैसा रहेगा बताने के लिए। तो करंटली अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी अच्छे ही हैं। हाँ, बीच में जो पेमेंट क्राइसिस का कंसर्न देखा था जिसके चलते बड़ी फॉल मार्केट में आई थी। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो जीरे के प्राइजेस के अंदर हमने एक्सट्रीम ऑल टाइम हाई से प्राइजेस को जनवरी के लो पे जाते हुए देखा था। जनवरी में अगर आपको ध्यान हो तो प्राइजेस ने 36,000 का लेवल छुआ था और हमने लगभग प्राइजेस का साढ़े 38 के आसपास का भी लो लगते हुए देखा। मतलब जो भी तेजी देखी गई थी वो मात्र 15 दिन के अंदर गायब होते हुए दिखाई दी। अब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस जो बताया जा रहा है न्यू सोइंग ऑफ क्रॉप, उसी को भी एंटिसिपेट किया जाता है क्योंकि उम्मीद तो थी प्राइजेस में गिरावट ले आता हुआ दिखाई देगा। अब दोनों ही चीज साथ में होते हुए दिखाई दी। एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ बीच में हमने देखा था काफी कम थी, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइजेस में गिरावट आई है ये एक्सपोर्ट डिमांड को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले भी देखा था चाहे चाइना हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, सभी जगह पे हमारे एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी मेंटेन है। कि ग्लोबल मार्केट में ही इस बार अगर हम जीरे के स्टॉक की बात करें वो काफी लिमिटेड है, जो काफी मुख्य कारण बना था, जिसके चलते हमने लाइफ टाइम हाई प्राइजेस में लगते हुए देखा और 64,000 का भाव बनते हुए देखा। तो अब जैसे कि प्राइजेस में बड़ा दबाव बना था, अब एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। हाँ, ऊंचे भाव को देखकर इस बार स्विंग बम्पर होने की उम्मीद है, क्योंकि प्राइजेस में जो एक बड़ा फॉल आया था उसका एक इम्पोर्टेंट सॉरी प्राइजेस में जो बड़ा एक जंप आया था उसका सीधा सीधा सपोर्ट प्राइजेस पे आता हुआ दिखाई दिया और सेंटिमेंट फार्मर्स का स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते एरिया अंडर कल्टीवेशन में एक भरपूर जंप आता हुआ दिखाई देगा। करंट स्टॉक और डिमांड की अगर बात करें तो लगभग माना ये जा रहा है 9 से 10 लाख बैग के आसपास का स्टॉक होना चाहिए। कुछ लोग 8 लाख भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 12 लाख भी बोल रहे हैं। बट जिस ढंग से 35 लाख शादियां है, रमजान डिमांड है, चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड है, और अभी भी अगर हम देखें तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना पूरा पूरा बाकी है, क्योंकि इस बार सोइंग में भी डिले है, जिसके चलते अराइवल्स भी डिले रहने की उम्मीद है। इन्वेंट्री प्रोजेक्शन बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर शॉर्टेजेस ही रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस को भी सपोर्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट डिमांड जैसे हमने रिसेंटली बात भी की, चाहे चाइना हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, सभी को जो माल लगेगा वो इंडिया पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो शॉर्टफॉल रहेगा सप्लाई में, जिसके चलते प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट अब मानसून अब बरसात के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस रहेगी, बिकॉज अब ये माना जाता है कि अगले साल भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहेगा सुपर एलिनो का, जिसके चलते सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। विंटर क्रॉप के भी yield पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड बनना है पहला चीज। सेकेंडली एक बुलिश हार्मोनिक बना है, और अल्सर इंडेक्स एक तरह का ऐसा इंडेक्स है जो लोअर लेवल पे पहले सिग्नल देता है कब मार्केट में बाय करना चाहिए। तो दोनों तीनों टेक्निकली भी पॉजिटिव। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमने देखा था कि पिछले साल ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट वाज अराउंड 9400 के आसपास, और यहाँ से हमने देखा कि जबरदस्त तरीके से ओपन इंटरेस्ट जून में बढ़ता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस ने 58,000 का हाई मार दिया। जिसके बाद हमने देखा करीबन 8,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट अगस्त तक रहा, जहाँ पे हमने 64,000 का भाव देखा। एंड वहां से कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट में गिरावट था और सेलिंग प्रेशर भी था, जिसके चलते प्राइजेस ने करीबन 39,000 तक का भी लो लगा दिया है। अब जो ये ओपन इंटरेस्ट 5,000 का है वो पिछले एक साल में कभी देखा नहीं गया है, तो लोएस्ट पॉइंट पे हम इस वक्त खड़े हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है रिस्क बहुत मिनिमल है।
लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत है जो जीरे के प्राइस को सपोर्ट करेगा। यहीं अगर हम प्राइस और अराइवल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट अगर हम मार्च अप्रैल में देखें कि अराइवल आने के बावजूद भी प्राइसेस में तेजी आया था, ये दर्शा रहा था कि मार्केट में शॉर्ट मतलब जो क्रॉप है वो काफी शॉर्ट रहने की उम्मीद है। नो डाउट करंट फॉल के चलते हमने देखा अराइवल्स भी मार्केट में है नहीं जो आने वाले टाइम में सपोर्ट करेगा। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर में जनरली एक गिरावट दिखता भी है स्विंग के प्रोग्रेस को देखते हुए। तो ऑलरेडी प्राइसेस ने काफी बड़ा फॉल ले चुका है। लेकिन अगर सीजनलिटी में दिसंबर और जनवरी को अगर हम देखें तो हमेशा मार्केट तेजी का रहता है। तो अगले 2 महीने तो एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि ये करंट लेवल से मार्केट में जबरदस्त बाइंग रहनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिकवरी रहेगी। आप टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 40,000 से ये पैटर्न बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भी दे चुका है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक प्राइजेस लेट्स से 42,000 के ऊपर मेंटेन रहता है, इमीडिएट टारगेट 48,000 का रहेगा और 48,000 का लेवल कंफर्मेटली तोड़ देगा तो वापस 52 से 58 का एक जोन है, वो बैर मिनिमम आप समझ के चलिए जनवरी स्टार्ट में या जनवरी मिड तक देखने मिल जाएगा। उसके बाद सोइंग को लेकर, मौसम को लेकर, यील्ड को लेकर और डिमांड को लेकर जो चर्चा बनेगी, ये प्राइजेस को वापस रीइंस्टेट करता दिखाई देगा आपको 60,000 के ऊपर का। बट करंट लेवल से जीरा काफी अट्रैक्टिव है, लेके काम कीजिए। 40 वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी बट 42 43 इज गुड टू बाय। जो लो मार चुका है उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, लेट्स से 38,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बट कुल मिलाकर प्राइजेस मुझे लगता है कि एटलीस्ट 52 से 54,000 के बीच में वापस दिखेगा। अच्छा, इसका दूसरा एक सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो अल्सर से भी मिलता है। अल्सर में अब तक का इतना बड़ा फॉल कभी नहीं देखा गया था, अब यहाँ से अल्सर ने एक बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है, जिसका मतलब है मार्केट यहाँ से एक अच्छी पॉजिटिविटी बनाएगा। तो 48,000 इमीडिएट टारगेट है बट जाने में ऊपर में 52 भी दिखा देगा। 52 से 54 का जोन जो हम देख रहे हैं वो जनवरी में आता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिला के करंट लेवल से हमको जीरा बाय करके चलना चाहिए। अगर आप फिजिकल ट्रेडर है या आप एक्सपोर्टर है तो दिस इज गुड टाइम कि आपको जीरे में धीरे धीरे पोजीशन बना लेनी चाहिए। नो डाउट मैं भी समझता हूँ पिछले 15 दिन में जो वॉलिटिलिटी देखी जिससे एक घबराहट का माहौल मार्केट में जरूर बन चुका है, बट फ्रेंकली फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, खाली जो पेमेंट क्राइसिस वाला कंसर्न था उसके चलते प्राइसेस में फॉल आया। तो जब तक प्राइसेस 38,000 के ऊपर मेंटेन है, मिनिमम आप 52 से 54 का लेवल पकड़ के चलिए और जाने में वापस 60 के भी लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। बट करंटली करंट लेवल से लेके चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।